जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। क्या हाल है? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो अपनी रेशियो की 3 क्लासेस हो चुकी थी, जिसमें क्लास नंबर 1 और 2 में हमने रेशियो के बेसिक के बारे में बात की थी। फिर क्लास नंबर 3 में हमने प्रोपोर्शन के बारे में बात की थी। ठीक है, आज है क्लास नंबर 4 और इसके बाद एक और क्लास बचेगी, क्लास नंबर 5। आज की क्लास में करने वाले कम ज़्यादा वाले क्वेश्चन, मतलब इतना रेशियो था, इतना कम हो गया, इतना ज़्यादा हो गया तो इतना रेशियो हो गया, वो वाले जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो वाले क्वेश्चन करने वाले हैं। कल की जो क्लास नंबर 5 होगी उसमें करेंगे कॉइन वाले क्वेश्चन। सिक्के, जो सिक्के वाले क्वेश्चन आपने देखे होंगे उसके लिए डेडिकेटेड क्लास होगी, क्लास नंबर 5। कोनो दिक्कत, समस्या, परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक बेसिक चीज़ें बात कर लेते हैं। मैंने रेशियो के बारे में बता दिया था, मैंने प्रोपोर्शन के बारे में बता दिया, मैंने रेशियो के बारे में बताया था कि एक्स अपॉन वाई क्या है, एक रेशियो है। किसी को भी अगर रेशियो निकालना है तो क्या करना है, एक्स इन रेशियो वाई आ गया। जैसे मैं 10 और कितने का 8 का निकालूं तो यहाँ से 5:4 क्या आ गया, एक रेशियो आ गया। ठीक है, ये चीजें अपने बेसिक बेसिक बात कर ली थी। प्रपोर्शन की बात करें, प्रपोर्शन की बात करें तो उसमें मैंने बता दिया था कि 3 चीजें ए बी सी डी, ये प्रपोर्शन में मीन्स समान अनुपात में है, इक्वल अनुपात में, इक्वल रेशियो में। तो यहाँ से फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लाई और बीच वालों का मल्टीप्लाई बराबर होगा। ये चीजें भी मैंने बता दी थी। अब थोड़ी सी चीजें रिवाइज कर लेते हैं। मीन प्रपोर्शन वाली मैंने बताया था, मीन प्रपोर्शन, मीन प्रपोर्शन मैंने बताया था, क्या बताया था कि भैया अगर ए एंड बी है, इनका मीन प्रपोर्शन निकालना है आपको, तो वो मीन प्रपोर्शन होता है अंडर रूट ए बी। अरे बताया था कि नहीं बताया था? यहाँ से ही मैंने थर्ड प्रोपोर्शन बताया था कि ए एंड बी का अगर थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है तो लास्ट में थर्ड की जगह थर्ड एक्स मान लो। तो यहाँ से बी स्क्वायर अपॉन ए क्या आ गया, एक्स बोले तो थर्ड प्रोपोर्शन। ऐसे ही फोर्थ प्रोपोर्शन मैंने बताया था। अरे बताया था कि नहीं बताया था? बोलो बोलो रे बोलो भैया, क्या बोलो? ए बी सी का थर्ड फोर्थ प्रोपोर्शन बताया था तो फोर्थ स्थान पे रख लो। अब पहले और दो लास्ट का मल्टीप्लाई, बीच वालों का मल्टीप्लाई। तो यहाँ से एक्स क्या आ गया, बी सी अपॉन ए, ये क्या आ गया आपका फोर्थ प्रोपोर्शन। कोनो दिक्कत, समस्या, परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। ठीक है, आगे चलें, आगे चलें, आगे चलते हैं आज के क्वेश्चंस पे। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे। ऐसा क्वेश्चन करवा चुका हूँ बट एक और कर लो। क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पढ़ो आराम से। एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुपात में, यानी जो प्राइस है हीरे का, वो अनुपात में किसके, उसके वेट के स्क्वायर के। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है भैया, कोनो दिक्कत नहीं। तो उस हीरे के 14 ग्राम हीरे का मूल्य 2560 रुपए। यह हीरा 5:9 के अनुपात में टुकड़ों में बट गया। अब कितने टुकड़ों में बट गया, 5 और 9 के। तो टोटल कितना हुआ, 14। तो यहाँ से मुझे 5 वाले टुकड़े की प्राइस, 5 का स्क्वायर 25, 9 वाले की 81, और यहाँ से ये 14 वाले की 196। तो यहाँ से इन दोनों की टोटल प्राइस कितनी आ जाएगी, 96 रुपीज। और यहाँ से पहले 196 रुपीज थे। कितने का लॉस हुआ, यार कितने का लॉस हुआ, 100 का। किस पे, 196 पे हुआ ना, 196 इंटू 100। ठीक है, कोनो दिक्कत, समस्या, परेशानी? अरे बोलो भैया, टूटने के कारण हानि, सही तो किया ना? अरे रे रे रे, 106, 106 आएगा ना, तो यहाँ पे कितना आएगा, 90/196। ठीक है, कोनो दिक्कत, समस्या, परेशानी यहाँ तक? अरे बोलो भैया, तो ये निकाल लोगे, ये आएगा आपको अप्रोक्स 45 इंटू 92%। अब बोलो भैया आपने कैसे किया डायरेक्ट? अरे डायरेक्ट कुछ नहीं करना था, मुझे दिख रहा है कि ये 90 की बात करूं, अगर इसको 200 मान लूं तो ये अप्रोक्स 45% होगा। 45 से थोड़ा सा ज्यादा होगा क्योंकि नीचे कम है, तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है मुझे 45 के आसपास। तो ठीक है, कोई दिक्कत, समस्या यहाँ तक? चले आगे। वैसे ऐसा क्वेश्चन करवा चुका था मैं, दिक्कत होनी नहीं चाहिए थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे, ये रहा। क्या बोल रहा है, एम एन के व्युत्क्रमानुपाती, यानी एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन।
ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है, एम है वो एन की व्युत्क्रमानुपाती है, यानी मैंने बताया था पिछली क्लासों में कि अगर व्युत्क्रमानुपाती यानी इनवर्स प्रोपोर्शन में वन मीन्स एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/n, ये चीज होती है। अरे होती है कि नहीं, मतलब रेशियो की क्लास में मैंने बताया था ये चीज कि अगर ये चीज आती है मीन्स जो एम का रेशियो होगा, जो एम का रेशियो होगा ना वो एन का उल्टा होगा, उल्टा होगा। अरे बोलो, उल्टा होगा। पहली क्लास में बताया होगा ये चीज, नहीं बताई? तो यहाँ से देखो क्या दे रखा है, एक एम दे रखा है और एम पूछा है, मीन्स एन का तो दे रखा है ना, एन पहले कितना था 70 था, अभी कितना हो गया 50 हो गया, मतलब पहले 7 था अभी 5 हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। एम पहले 20 था, अब इसका उल्टा होगा ना, ये एन का रेशियो है, तो एम का रेशियो क्या आ जाएगा यहाँ से 5:7। 5 की वैल्यू कितनी है 20, मीन्स मल्टीप्लाई बाय 4, इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा 28, दैट्स योर आंसर। ठीक है, एक तरीका तो ये था, और एक तरीका था यहाँ से एक चीज निकल के आएगी कि m1 अपॉन m2 निकालूंगा तो n2 अपॉन n1, ये भी चीज मैंने बताई थी फर्स्ट क्लास में। अरे बोलो भैया, हाँ कि ना? मुझे तो याद आ रहा है मैंने बताया था। तो m1 कितना है 20 दे रखा है, ठीक है भैया, m2 नहीं दे रखा, निकालना है n2, बाद वाला कितना है 50 है, n1 70 है, यहाँ से अगर सोल्व करोगे m2 बराबर 28 आ जाएगा। एक ये भी तरीका है, सेकंड नंबर मेथड, ये फर्स्ट नंबर हो गया। कोनो दिक्कत समस्या परेशानी हो तो बताओ। अरे नहीं है, नहीं है ना, काहे होगी? अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, एकदम ही क्या बोलूं इस क्वेश्चन के बारे में। क्या दे रखा है, x माइनस ए एक्स प्लस 2 3x प्लस 5 और y समानुपात में यदि x बराबर 5 हो। x बराबर 5 दिया गया तो भैया वैल्यू रख लो ना, x माइनस 1 यानी कि 4, x प्लस 2 यानी कि 7, 3x प्लस 5 यानी कि 20 और y का y, ये समानुपात में मतलब पहले और लास्ट वाले का यानी 4y, बीच वालों का 7 × 20, तो y कितना आ गया 7 × 5, y आ गया 35, दैट्स योर आंसर। ऑप्शन नंबर ए क्या आ गया, करेक्ट हो गया। एमटीएस 2021 में आया हुआ है भैया क्वेश्चन, कोनो दिक्कत समस्या परेशानी? अरे बताओ, कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? कर लोगे ना, दिक्कत नहीं होगी ना? आगे चलें, अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे देखो क्या है, यदि के स्क्वायर रेशियो एम फिर समानुपात में एम रेशियो 16, तो यहां से मुझे एक चीज बता दो, क्या बताओगे कि के स्क्वायर इंटू 16 बराबर होगा एम स्क्वायर के? अरे फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लाई बीच वालों का मल्टीप्लाई के बराबर होगा, बताया था मैंने प्रोपोर्शन में। तो यहाँ से के स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर कितना आ गया 1/16, चीज आई समझ में? अब ये वैल्यू इसमें उठा के रख दो, दोनों में, के स्क्वायर 1 प्लस 2m², 1m² 16 32, ये आ गया रेशियो में, के स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, ए स्क्वायर का 1 एम स्क्वायर का 16, तो कितना आ गया 33:17, दैट्स योर आंसर। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। कोनो दिक्कत समस्या? अरे बोलो भैया, नहीं ना, कोई दिक्कत? चले आगे, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे क्या बोल रहा है, 170 व्यक्तियों को 170 रुपए को 55 व्यक्तियों में बांटा जाना था। पुरुष और महिलाओं द्वारा प्राप्त कुल धनराशि का अनुपात 9:8 है, लेकिन पुरुष और महिलाओं द्वारा प्राप्त धनराशि का अनुपात 3:4 है। मुझे एक चीज बताओ, क्या बोल रहा है, कुल धनराशि और द्वारा प्राप्त धनराशि का अनुपात ही है। अगर प्रत्येक पुरुष को मान लो कि कुछ रुपए मिल रहे हैं, ठीक है, प्रत्येक पुरुष को कुछ रुपए मिल रहे हैं, एक काम करते हैं चुन्नू वाले से समझाते हैं क्या बोलना चाह रहा है ये क्वेश्चन। एक चुन्नू भैया हमारे, ठीक है, चुन्नू भैया है ठेकेदार, अभी चुन्नू भैया क्या बन चुके हैं, ठेकेदार बन चुके हैं, इनके पास कुछ पुरुष हैं,
कुछ महिलाएं हैं, मान लो पुरुष को 400 रुपए दिन के देते हैं, महिलाओं को 300 रुपए देते हैं। थोड़े बाईस हैं पुरुष, ये हमारे चुन्नू भैया, ये चुन्नू ठेकेदार है, ठीक है। अब पुरुषों की संख्या 10 है, महिलाओं की संख्या मान लो कि 20 है। तो एक बात बताओ, पुरुषों को कुल कितने रुपए देंगे चुन्नू भैया? 4000 रुपए दिन के देंगे। महिलाओं को कितने रुपए देंगे? 6000 रुपए दिन के देंगे। अरे समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। ये क्या, ये तो पर डे, पर डे या पर सॉरी, पर डे या फिर पर पर्सन बोल सकते हो। ये नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है। और ये आ गया आपका टोटल अमाउंट गिवन, टोटल अमाउंट, ठीक है। अब मुझे बताओ, मुझे इस क्वेश्चन में टोटल अमाउंट दिया है। यहां से क्या कर रहे थे, पर डे और पर पर्सन को मल्टीप्लाई करके टोटल अमाउंट निकाल रहे थे ना। मुझे क्या दिया गया है, टोटल अमाउंट दिया गया है और पर डे वालों का रेशियो दिया गया है। अरे मुझे नंबर चाहिए, तो क्या करेंगे, अरे यहाँ से एक चीज आ गई ना, पर डे मल्टीप्लाई नंबर ऑफ पर्सन बराबर क्या हो गया आपका, टोटल अमाउंट हो गया, ठीक है ना। तो यहां से अगर नंबर ऑफ पर्सन चाहिए मुझे, नंबर ऑफ पर्सन चाहिए, तो टोटल अमाउंट अपॉन क्या आ गया, पर डे। मींस अगर टोटल अमाउंट के रेशियो में मैं पर डे का रेशियो का भाग दे दूं, तो मेरे पास नंबर ऑफ पर्सन आ जाएंगे। अब देखो यहाँ पे, तो यहां से मेरे पास नंबर ऑफ पर्सन का रेशियो क्या आ गया, देखो धनराशि का अनुपात कितना है, 9:8 है। और प्रत्येक महिला और पुरुष द्वारा धनराशि का अनुपात 3:4 है। तो इसका मैं इसमें डिवाइड कर दूं तो ये 3 बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा। तो नंबर ऑफ पर्सन का रेशियो क्या आ गया, 3:2। 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 55 है टोटल, एक की वैल्यू 11। तो यहाँ से ये 3 की 33, 2 की 22, मीन्स 33 तो क्या आपके पुरुष है, मेल है, और 22 क्या आपकी फीमेल है। दैट्स योर आंसर। कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया आपका, करेक्ट हो गया। चीजें समझ में आई कि नहीं आई, चीजें समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी से बताओ, फिर आगे चलते हैं। 1 मिनट का मैं ब्रेक लूंगा बीच में, कुछ चीज काम याद आ गया। चीजें समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी बोलो। चले आगे, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पिछले वर्ष ए और बी की व्यक्तिगत आयों का अनुपात 12:25 था। ए और बी की पिछले वर्ष की आय और वर्तमान आय का अनुपात 4:7 और 5:2। ये क्या बोल रहा था, ये ए भैया है, ये बी भैया है। लास्ट ईयर की इनकी जो आय थी वो 12:25 थी। अनुपात में थी, मैंने मान लिया कि 12 थी, इसकी 25 थी, यही मान लिया मैंने, ठीक है, कोनो दिक्कत नहीं। अब क्या बोल रहा है कि ए भैया हैं, इनकी लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर करंट ईयर की जो आय का अनुपात है वो 4:7 है। तो लास्ट ईयर, अभी तो देखो हमारे पास 4 आ रही है, यहाँ पे 12 है, तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो लास्ट ईयर 12 आ गई, अभी 21 आ गई, कोनो दिक्कत। यहाँ पे भी 12 लास्ट ईयर की, यहाँ पे भी 12, इक्वल हो गई, ठीक है भैया, इक्वल हो गई। यहाँ से मुझे एक चीज बताओ, बी भैया की लास्ट ईयर और करंट ईयर का अनुपात कितना है, 5:2। तो मुझे एक चीज बताया कि लास्ट ईयर इसकी 25 है, यहाँ पे 5 है, तो अगर मैं 5 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूं, कितना आ गया, 25:10। मतलब लास्ट ईयर अगर 25 थी तो अभी 10 है, अभी निकाल लो। तो अभी मुझे एक चीज बता सकते हो, यहाँ से क्या बताओगे, इनका जो करंट ईयर का अनुपात है ए और बी का, एक की कितनी 21, बी का कितना 10, कितना आ गया 21:10। पूछा क्या है, दोनों की वर्तमान आय का योग कितना है, 3100 है। मीन्स यहाँ से 31 के वैल्यू कितनी आ गई, 3100, 31,000। एक की वैल्यू 1000। अभी पूछा है अलग अलग आय बताओ, ए की आय यहाँ से क्या आ जाएगी, 21,000, बी की आय क्या आ जाएगी, 10,000,
दैट्स योर ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? डी क्या हो गया? करेक्ट हो गया। कोनो दिक्कत, समस्या, परेशानी? ये चीज समझ में है कि नहीं? देखो, पहले लास्ट ईयर का अनुपात दे रखा था, फिर यहाँ पे लास्ट ईयर और करंट ईयर का रेशियो दे रखा था 4:7। तो मुझे पता है कि लास्ट ईयर अगर 12 है, अभी यहाँ पे 4 है, तो मैं 12 और 4 को तो इक्वल बनाना पड़ेगा था, क्योंकि लास्ट ईयर यहाँ पे भी सेम होनी चाहिए, यहाँ पे भी सेम होनी चाहिए। तो यहाँ से मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों तरफ होंगे, फिर होंगे तो 12:21 आ गया। मीन्स अगर 12 लास्ट ईयर थी तो अभी 21 है। यहाँ पे लास्ट ईयर 25 थी तो अभी 10 है। तो करंट ईयर का रेशियो आ गया 21 और 10। 21 और 10 की वैल्यू दे रखी है 30,000, हमें एक की वैल्यू आ गई 1,000। तो 21,000 और 10,000, ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया आपका? करेक्ट हो गया। कोनो दिक्कत नहीं? चले आगे। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। क्या है? फैक्ट्री में मजदूरों की संख्या दे रखी है 9 और 8 के अनुपात में घट जाती है, उनके वेतन 14 और 25 के अनुपात में वृद्धि होती है, तो एक दिन में कुल 6,000 रुपए कम हो जाती है मजदूरी। तो प्रत्येक दिन में वर्तमान वेतन ज्ञात कीजिए। करो भैया, बढ़िया क्वेश्चन है, करो। क्या बोला है? मजदूरों की संख्या तो हो जाती है 9:8 में घट जाती है, और उनका वेतन 11:15 में वृद्धि हो जाती है, तो एक दिन में कुल मजदूरों की संख्या 6,000 रुपए कम हो जाती है। तो प्रत्येक दिन का वर्तमान वेतन ज्ञात कीजिए। करो रे भैया, करो। देखो, मजदूरों की संख्या पहले 9 थी, अभी 8 हो गई। वेतन वेतन पहले 14 था, अभी 15 हो गया। तो जो टोटल मिल रहा होगा वो कितना हो गया? 9 को 14 से करेंगे 126 मिल रहा होगा पहले, अभी 15 × 120 मिल रहा होगा। ठीक है, मीन्स टोटल पहले 126 मिल रहा था कुल मजदूरी एक दिन की, अभी 120 मिल रही है। ठीक है ना? कितनी कम हुई? 6 कम हुई। इस 6 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 6,000। एक की वैल्यू कितनी आई? 1,000। अभी पूछा क्या है? तो प्रत्येक दिन का वर्तमान वेतन, प्रत्येक दिन का वर्तमान वेतन 120। 120 की वैल्यू 1,20,000। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया? करेक्ट। कोई रॉकेट साइंस थी क्या? नहीं ना? अरे नहीं ना थी। कौन रॉकेट साइंस नहीं ना थी। आगे चले। अगला क्वेश्चन एकदम ही बढ़िया। पहले तो बताऊंगा बेसिक, फिर बताऊंगा शॉर्ट ट्रिक, और शॉर्ट ट्रिक से ही ऐसे क्वेश्चन भर भर के इसमें। अभी ऐसे ही वाले क्वेश्चन बचे हैं पूरे, जितने भी है 30, 20, 25 क्वेश्चन है ऐसे, आज की क्लास में यही करने वाले हैं। पहले बताऊंगा शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक क्या, बेसिक, बेसिक से शॉर्ट ट्रिक कैसे बनी वो चीज बताऊंगा। ठीक है ना? कोनो दिक्कत नहीं होगी? तो चलते हैं। क्या है कि दो संख्याएं हैं 5:7 में, मैं मान लेता हूं ये 5 के हैं, ये 7 के, इनमें 6 जोड़ दिया जाए, अभी जो इनका अनुपात होगा 3:4 में होगा। तो यहां से मुझे एक चीज बताओ, 5k + 6/7k + 6 का जो रेशियो आ गया 3/4 आ गया। कोई दिक्कत नहीं है? अरे नहीं है। तो इसको अगर मैं सोल्व करूंगा तो यहाँ से क्या आ गया? 20k + 24 बराबर 21k + का 18। के इधर जाएगा, 18 इधर आएगा, तो कितना बचा? 6 बराबर के की वैल्यू क्या आ गई? 6। के की वैल्यू अगर 6 आ गई तो संख्या क्या आ गई? पहली तो 30 और दूसरी 42। पूछा क्या है? संख्या 30 और 42। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट। बट ऐसे करेंगे एग्जाम में? अरे एग्जाम में ऐसे करेंगे नहीं ना। तो एग्जाम में कैसे करेंगे? एग्जाम मेथड क्या होगा हमारा? वो, अरे रे रे, कंट्रोल जेड हो जाएगा। हाँ, हो तो गया, मेरे को लगा सांप ही हो गया। एग्जाम मेथड क्या होगा ना, वो देखते हैं यहाँ से। मुझे एक को चीज बताओ, यहाँ से क्या कर रहे हैं? 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 को, सॉरी 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 सॉरी,
4 को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दे रहे हैं। कर रहे हैं ना यहाँ पे, ये देखो। और 6 को 4 से 6 को 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस करके इक्वल कर दे रहे हैं। यही चीज़ मैं क्या कहूँगा, अगर ऐसी चीज़ आ जाए आपके पास, ऐसा क्वेश्चन आ जाए, करना क्या है, पहले वाला अनुपात 5:7, दूसरे वाला 3:4। अब कितना जोड़ा 6 जोड़ा, तो प्लस का 6। अगर देखो दोनों में प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ रहा है ना, या तो जोड़ रहा हो या घटा रहा हो, तो ये साइन लेने की जरूरत नहीं है, जो आपका प्लस माइनस लेने की जरूरत नहीं है। एक में जोड़ेगा, एक में घटाएगा, तो ये चीज लेने की जरूरत पड़ जाएगी। अभी करना है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट मतलब 5 को 4 से करो, कितना आया 20। 3 को 7 से करो, कितना आया 21। ठीक है ना। इसका डिफरेंस कितना है 1। इस 1 की वैल्यू लेनी है 3 को 6 से, और 4 को 6 से मल्टीप्लाई करो। 3 को 6 से करेंगे 18, 4 को 6 से 24, कितना आएगा 6। 1 की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 6, तो यहाँ से डायरेक्ट निकाल देना। 1 की वैल्यू 6, तो 5 की 30 और 7 की 42। चीजें समझ में आई कि नहीं? अरे चीजें समझ में आई कि नहीं? शॉर्ट ट्रिक समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई तो अभी आएगी। इस क्वेश्चन में करते हैं। देखो क्या है, पहली चीज इसमें ध्यान रखना, जिस भी चीज पूछे ना, जो भी, जैसे पहले वाले की वैल्यू पूछे तो पहले वाला ऊपर रखना है, दूसरे वाले की पूछे तो दूसरे वाला ऊपर रखना है। कैसे ऊपर रखना है नीचे रखना है अभी मैं बताता हूँ। क्वेश्चन करते हैं तब। दो संख्याओं का अनुपात 1:2 है। मैंने क्या कहा 1:2 ऊपर रखो। फिर जो लास्ट वाला अनुपात है वो 3:5 रखो। अब दोनों संख्याओं में 7 जोड़ रहा है, दोनों में जोड़ रहा है, तो कोई चिन्ह लेने की, कोई भी साइन लेने की जरूरत नहीं है। अभी कर दो क्रॉस प्रोडक्ट। मतलब 5 माइनस 6 की वैल्यू कितनी है 21 माइनस 35, तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आ गई 14। ठीक है, तो अभी 1 की वैल्यू, तो इसकी वैल्यू 14, इसकी वैल्यू 28, तो ये आपके नंबर्स हैं। एक 14 हो गया, एक 28 हो गया। दैट्स योर आंसर। कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत, क्रॉस प्रोडक्ट समझ में आया कि नहीं आया, ये चीज बताओ पहले मुझे, फिर आगे चलते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट समझ में आया कि नहीं आया? आई थिंक समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया ना, क्वेश्चन करेंगे आ जाएगा। अगला क्या दे रखा है, दो संख्या 3:5 में, अगर दोनों में से 9 घटा दिया जाता है तो अनुपात 12:23 हो जाता है। तो संख्याएं क्या है? अब देखो संख्याएं क्या है, मतलब पहले वाली संख्या पूछ रहा है ना, तो पहले वाले को रखूंगा ऊपर 3 और 5 को, फिर बाद वाला अनुपात 12 और 23, 12 और 23। अब क्या जोड़ रहा है, क्या घटा रहा है, 9 घटा रहा है, दोनों में से 9 घटा रहा है। तो मैंने क्या कहा, दोनों में से या तो दोनों में जोड़ रहा हो या दोनों में घटा रहा हो, तो साइन लेने की जरूरत नहीं है। 9 9। ठीक है, अब करो क्रॉस प्रोडक्ट। कितना हो गया 69 माइनस 60 की वैल्यू कितनी आई, ये 108 माइनस 23 को 9 से करेंगे कितनी बार जाएगा, 9×3 = 27, फिर 2 बचा 18, 2 20, 207। ठीक है, तो 9 की वैल्यू कितनी आई यहाँ से 99। अरे आई कि नहीं आई? तो 1 की वैल्यू कितनी आई 11, तो यहाँ से 3 की वैल्यू 33, 5 की वैल्यू 55। ये आपकी संख्या है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, कोनो दिक्कत नहीं ना? क्रॉस प्रोडक्ट समझ में आ गया? अरे आया कि नहीं आया? नहीं आया तो ये वाला क्वेश्चन करो। क्या बोल रहा है, आजाद के पास एक बॉक्स में उसके पास लाल और नीली टाइल्स रखी थी। लाल और नीली मार्बल्स का जो अनुपात है वो 5:4 है। 5 लाल टाइल्स खो जाने के बाद 10:9 हो जाता है, तो उसके पास कितनी मार्बल? दो तरीके बताऊंगा। फर्स्ट तरीका क्रॉस प्रोडक्ट, लगा दें? अरे बोलो तो लगा देते हैं। पहले अनुपात क्या था, अब कितनी मार्बल्स हैं, अब पूछा है ना, मींस बाद वाला रेशियो ऊपर लिखेंगे, अभी का यानी बाद वाला रेशियो 10:9। फिर जो बच गया 5:4। क्या बोल रहा है, लाल खो जाती हैं, मींस लाल माइनस हो जा रही हैं, और नीली तो कुछ देर ही नहीं का, मतलब नीली में 0। तो यहाँ से अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट लगाता हूँ तो 40 और 45 यानी 5 की वैल्यू यहाँ से कितनी आई 20, 1 की वैल्यू 4 आ गई। अरे आई कि नहीं आई?
टोटल कितनी टाइल्स है ना इसके पास, तो टोटल कितनी है 10 और 9 19, एक की वैल्यू 4 तो 19 की वैल्यू 19 चौक 76। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। एक तो ये तरीका है, एक तो ये तरीका है, और एक कौन सा तरीका है, एक तरीका है भैया क्या, पहले कितनी टाइल्स थी, ये लाल, रेड और ब्लू को लेते हैं ना, ये रेड, ये ब्लू। रेड कितनी थी 5:4 में थी, अभी कितनी हो गई 10:9 में हो गई। ठीक है, कोनो दिक्कत, समस्या, परेशानी। अब मुझे एक चीज बताओ, ये वाली तो कम ज्यादा हो ही नहीं रही ना, ब्लू वाली तो पहले जितनी थी अब भी उतनी है, तो सेम आना चाहिए ना इनका। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सेम बना ले रहा हूँ। सेम कैसे बनाऊंगा, इस पूरे को 9 से मल्टीप्लाई कर दूं, इस पूरे को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से क्या आ गया, यहाँ पे आ गया 9 पंजे 45, 9 चौक 36, यहाँ पे 40 और यहाँ पे 36। अभी देखो 5 टाइल खो रही है ना, 5 की वैल्यू 5, तो सेम चीजें आ जाएंगी। तो टोटल टाइल्स अभी कितने आ जाएंगी, 40 प्लस 36 कितने आएंगी, 76। दैट्स योर आंसर, जो भी आपको बढ़िया लगे उससे कर लेना। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होनी चाहिए। चले आगे, ऐसे करोगे ना आराम से क्वेश्चन हो जाएंगे सोल्व। कोई दिक्कत नहीं आने वाली। क्रॉस मेथड चीजें सीखते सीखते सीखोगे, एकदम से मैं बता दूं कि आप यार क्रॉस प्रोडक्ट सीख जाओगे एक ही क्वेश्चन से, तो नहीं होगा। यहाँ पे इतने क्वेश्चन करवा दूंगा ना क्रॉस प्रोडक्ट पे कि आप भूलोगी नहीं जिंदगी में, मैं गारंटी दे रहा हूँ भूलोगी नहीं क्रॉस प्रोडक्ट को, कि क्रॉस प्रोडक्ट भूलना भी कोई चीज होती है। ठीक है, एक यार एक एज वाले क्वेश्चन बच गए, एज वाले क्वेश्चन में भी क्रॉस प्रोडक्ट लग सकता था। ठीक है, कोई ना, एज वाले अलग से कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, ए और बी की आय का अनुपात 3:5 है, खर्चों का अनुपात ये है 1:2। अगर प्रत्येक 700 रुपए बचाते हैं तो उनकी आय बताओ। तो मुझे एक चीज बताओ, जो इनकम होती है वो बराबर होती है एक्सपेंडिचर प्लस आपकी सेविंग। अरे होती है कि नहीं होती, होती है ना। तो मुझे एक चीज बताओ, इनकम का रेशियो दे रखा है, एक्सपेंडिचर का दे रखा है, वही चीज आ गई ना। जो एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है या फिर जो आपका दे रखा है इनकम का, 3:5, मैं बोल दूं कि 3:5 किसी चीज का अनुपात है, प्रत्येक में 700 घटाया जाता है तो अनुपात 1:5 हो जाता है। क्यों, क्योंकि इनकम में से माइनस सेविंग अगर करूंगा एक्सपेंडिचर आ जाएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा, मीन्स 700 रुपए अगर इनकम के रेशियो में घटा रहा हूँ ना, तो वही सेम क्रॉस प्रोडक्ट लगा सकते हैं यहाँ से। तो पूछा क्या है, आय पूछी है ना, तो आय वाले को ऊपर रखो, 3 और 5 बच गया 1:5। 700 रुपए दोनों की आय सेविंग है, दोनों को घटा रहा हूँ तो साइन लेने की जरूरत यहाँ से नहीं है। अभी 15 और 5 का कितना आ गया, 10 की वैल्यू कितनी आई यहाँ से, कितना बचेगा 700, 3500, 3500 में 700 गया तो 2800। तो एक की वैल्यू कितनी आई 280। पूछा क्या है, उनकी आय बताओ। तो फर्स्ट वाले क्या है, 3 × 280 कितनी होगी 840। दूसरे वाले की 5 × 280 कितनी होगी 0 0 4 1400। दैट्स योर आंसर। चीजें समझ में आएगी नहीं है। मैंने क्या कहा था, जो सेविंग बचा रहे हैं ना वो इनकम में से घटा दूं तो ही तो अनुपात का रेशियो आएगा। ये यहाँ से वही तो चीज कर रहे थे, टाइल्स का रेशियो ये था, इतनी खो गई तो ये बन गया। अभी इतनी इनकम थी, इनमें से 700 रुपए बचा लिए तो खर्चों का अनुपात ये हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। चले आगे, अगला क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम ही गजब क्वेश्चन है, करो। क्या है, आवेदन किया था, कितने लोगों ने नौकरी के लिए आवेदन किया था, यदि चयनित और अचयनित का अनुपात 19:17 है। यदि 1200 लोगों ने कम आवेदन किया और 800 लोग कम चयनित होते हैं तो चयनित और अचयनित का रेशियो 1:1 हो जाता है। देखो रेशियो किसका दिया गया है, सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड का, और जो कम ज्यादा वाला है उसमें क्या दिया गया है, टोटल प्लस सिलेक्टेड। तो मैं क्या कर के चल रहा हूं, मुझे एक चीज बता दो, एक तो है सिलेक्टेड
एक है अनसिलेक्टेड वाले। कितना है? 19:17। तो टोटल कितने होंगे? अरे टोटल कितने होंगे? 36 होंगे ना। कोनो दिक्कत यहाँ से नहीं है। तो मुझे यहाँ से एक चीज बता दो आप, जो टोटल रेशियो सिलेक्टेड की बात करूं अगर, तो कितना होगा? 36:19 होगा। ठीक है। ऐसे ही दूसरे वाले में 1:1 है, ये एक तो ये 2 होगा। मतलब दूसरे में अगर सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड की बात करूं, ठीक है, तो कितना होगा? टोटल 2 तो सिलेक्टेड 1। अब प्लस माइनस देख लो कितने, 1200 लोग कम आवेदन करते। मतलब 1200 लोग अगर कम आवेदन करते और 800 लोग कम चयनित होते, 800 लोग दोनों में कम कम आ रहा है तो प्लस दोनों साइन हट गया। ठीक है, मैंने बताया था कि दोनों में कम कम आ रहा है। तो 36 और गुनी दूनी 38, 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1600, 1200 यानी 400। एक की वैल्यू 200। तो यहां से भी निकाल लो। पूछा क्या है? तो चयनित कितने लोगों ने नौकरी के लिए आवेदन किया था? टोटल 36 की वैल्यू 7200 लोगों ने आवेदन किया था। दैट्स योर आंसर। कोनो दिक्कत अरे नहीं होगी। हमें सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड का दिया गया था, टोटल का निकालना था, हमें देखना था कि टोटल से ही निकल सकते हैं, क्योंकि जो वेरिएशन दिया है ना वो टोटल और सिलेक्टेड में दिया है, हमें अनसिलेक्टेड का वेरिएशन नहीं दिया है। तो हमें जो रेशियो चाहिए ना वो टोटल और सिलेक्टेड का चाहिए, अनसिलेक्टेड से हमें कोई मतलब नहीं है। अनसिलेक्टेड का काम है कि टोटल का रेशियो निकालने का, ये दिया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक आई थिंक। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अभी देखो, अभी प्लस माइनस वाला हो गया। क्या है कि एक रेजिमेंट में ऑफिसर और जो सोल्जर्स है का अनुपात 4:43 है। एक युद्ध में 8 ऑफिसर मारे गए और 7 जो सोल्जर है वो रेजिमेंट में नए आ गए, तो अनुपात 2:13 हो गया। तो युद्ध में सैनिकों की संख्या ज्ञात की। युद्ध के बाद पूछा है ना, तो बाद वाला अनुपात पहले लिखो, 2:23। और क्या पूछा है? 8 अधिकारी मारे गए और 7 रेजिमेंट में शामिल हो गए। ठीक है, तो दूसरा बच गया वो अनुपात लिखो, 4:43। अभी देखो 8 अधिकारी मारे गए ना, मारे गए मीन्स कम हो गए, मीन्स माइनस का 8। 7 आ गए शामिल हो गए मतलब प्लस का 7। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? कितना आएगा रे भैया? 86 में से माइनस करूं कितना होगा? 92 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 28। अभी माइनस कर रहे थे ना, माइनस ये देखो अभी क्या हो गया? 8 × 43 कितना हो गया? 8×3 = 24, बचा 2, 32 और 2 34। माइनस का आएगा ना पर, क्योंकि ये माइनस है। तो माइनस माइनस प्लस यानी 28 + 344 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से? 6। 6 की वैल्यू कितनी आ गई? 12। 372। तो एक की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से? 62। अभी पूछा क्या है? युद्ध के बाद सैनिक कितने हैं? 23 हैं। 23 है ना। तो एक की वैल्यू 62, तो 23 की वैल्यू 23 × 62, लास्ट में आएगा 6। बट देख ही लेते हैं, ये 6 आया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4, 18 और 4 22 का 2 हासिल, फिर 2 बची 1400। 1426 क्या आ गया? आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया? करेक्ट हो गया। इतनी देर क्या कर रहे थे? दोनों प्लस प्लस थे या दोनों माइनस माइनस थे, तो हमने साइन का कोई लोड नहीं ले रहे थे। बट इस बार एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो प्लस वाले में प्लस आ गया, फिर अपन बीच में लेते हैं माइनस, वो ठीक है। फिर 344 आया माइनस का, तो माइनस माइनस हो गया प्लस। ठीक है, तो ये चीजें आ गई। कोनो दिक्कत समस्या? एक चीज का यहाँ से ध्यान रखना, मेन जो चीज है ना ध्यान रखने वाली, वो क्या है? जिसका रेशियो पूछा है ना, जो पूछा है कि बाद के सैनिकों की संख्या, तो बाद का रेशियो ऊपर लिखना है। अगर पहले वाला रेशियो ऊपर लिख दिया ना तो गड़बड़ हो जाएगी। कैसे गड़बड़ हो जाएगी? अभी देख तो, अभी देखो, ये क्वेश्चन करवा चुका हूँ, अभी करवाया कम ज्यादा वाला, सिलेक्टेड अनसिलेक्टेड वाला, वही है। इसमें क्या दिया गया? सिलेक्टेड जैसे उम्मीदवारों का 60% है, मीन्स 3 और 5 आ गए ना। 60% का मतलब 3/5, ये टोटल है, तो ये सिलेक्टेड है। ठीक है, हो जाएगा, कोनो दिक्कत है? ये क्वेश्चन करें कि पहले
कोई क्वेश्चन दिख रहा है क्या युद्ध के बाद? ये क्वेश्चन करो। अब आप लोग बोल रहे हो ना कि पहले में तो अनुपात, हम तो शुरू में 5-3 वाला ही लेंगे। ये करो, पहले 5 और 3 का अनुपात है, फिर 2 और 1 का अनुपात है। अभी क्या बोल रहा है, इस दौरान 1000 टैंक और 800 विमान नष्ट हो गए। 1000 टैंक और 800 दोनों में नष्ट हुए हैं, तो दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से क्या आएगा, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 400, ठीक है ना। तो 5 की वैल्यू 2000, 3 की वैल्यू 1200। अभी पूछा क्या है, युद्ध के बाद टैंकों की संख्या कितनी है। युद्ध के बाद पूछा भैया, तो युद्ध के बाद टैंक, टैंक कौन से, पहले वाले टैंक है, पहले वाले टैंक है। सही तो किया है ना, 1600, अरे रे रे 600 आएगा ना, 600 आएगा। सॉरी 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 सॉरी, तो ये 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1600 माइनस ये 600 आएगी। तो यहाँ पे 3000 टैंक थे पहले, युद्ध के पहले आएंगे, बट ये अब यहाँ से ये मत कर देना यार, 6 को 1 की वैल्यू 600 आ गई तो 2 की वैल्यू 1200 आ जाएगी। ना भैया, ये नहीं होगी, केवल ऊपर वाले की ही वैल्यू आएगी, ठीक है, ये चीज समझ में आई। अब यहाँ से निकालना है तो 1000 माइनस करना पड़ेगा, तो युद्ध के बाद 2000 टैंकों की संख्या आ जाएगी, ठीक है। अगर ये चीज नहीं करना चाहते थे, ये चीज नहीं करना चाहते थे, तो करना क्या था, कुछ नहीं, पहले युद्ध के बाद की जो अनुपात है वो ऊपर लिखना था, ठीक है। युद्ध से पहले वाला अनुपात नीचे इसके, फिर 1000 टैंक यहाँ से गए, फिर यहाँ से कितने टैंक गए, 800 टैंक, ठीक है। अभी रेशियो निकाल लो, 6 और 1, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 4000, और ये कितना है, 3000, 1 की वैल्यू आ गई 1000, तो यहाँ से टैंक कितने आ जाएंगे, 2000, डायरेक्ट, माइनस प्लस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तभी बोल रहा हूँ कि मैं ऊपर किसको लिखना है, ऊपर किसको लिखना है ये पता होना चाहिए, ठीक है, लिखना है ये पता होना चाहिए, चीजें आई समझ में। अरे बोलो भैया, आगे चले, अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन छूट गया ना बीच में, ये वाला क्वेश्चन छूट गया, ये वाला क्वेश्चन करो। क्या है, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, ठीक है भैया, फिर 5:12 हो जाता है, ठीक है भैया। पहली संख्या में 5 घटाया जाता है, -5, दूसरी में 6 जोड़ा जाता है, +6। तो यहाँ से 12, 24 और 15 कितना आ गया, 9। इनको करूंगा 30, और प्लस होगा ना 30 प्लस का कितना, 60। तो 9 की वैल्यू 90, 1 की वैल्यू 10। तो संख्या क्या आ गई, पहले वाली आ गई कितनी आई, 20, दूसरी वाली 30। अभी मेरे पास नंबर आ गए 20 एंड 30। अभी क्या पूछ रहा है, अगर दोनों में 8 जोड़ दिया जाए तो अनुपात क्या होगा, ये क्या आ जाएगा 28, ये 38। अनुपात क्या हो जाएगा, यहाँ से निकालूंगा तो 14:19। दैट्स योर आंसर, ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। कोनो दिक्कत समस्या, अरे बोलो भैया, आई थिंक नहीं होगी। आगे चलें, आगे ये क्वेश्चन हो गया, ये वाला क्वेश्चन करवा चुका हूँ, ऐसा करवा चुका हूँ RW में। अगला एक क्वेश्चन और देख लो, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, पहले मैं ये देख लेता हूँ रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही। 2% लोड है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक तो पंखा बंद रखता हूँ ना, तो गर्मी से हीट करने लग जाता है, तो कभी कभी बीच में ड्रॉप भी हो जाता है बहुत बार, तो देखना पड़ता है। क्या बोल रहा है, आय का अनुपात 5:7 है, खर्चों का अनुपात 9:11 है। मैंने क्या बताया, आय का अनुपात 5:7, खर्चों का 9:11। सेविंग अगर पहले वाला 1200 रुपये बचाता है, दूसरे वाला 2000 रुपये बचाता है, तो 55 माइनस 63 की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, ये 1800 माइनस 1800 क्या, 18,000 माइनस 13,200, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया, कितना बचेगा, 5 और 3 8, 8 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, 4800। एक की वैल्यू क्या आ जाएगी, 600। पूछा क्या है, उनकी आय, तो पहले वाले की आय कितनी हो जाएगी यहाँ से, 3000, दूसरे वाले की 4200। दैट्स योर आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अरे बोलो भैया,
कोनो दिक्कत? अभी आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा। क्या पी और क्यू की आय का अनुपात 2:1 है। ये 5:3 में खर्च करते हैं, 4:1 के अनुपात में बचत करते हैं। यदि पी और क्यू की कुल मासिक बचत, अभी देखो हमें क्या दे रखा था, ये दे रखा था कि दोनों कुछ ना कुछ बचा रहे हैं, वो वैल्यू एग्जैक्ट दे रखी थी। अभी कुल बचत दे रखी है, बट एक चीज देखो ना, उनका अनुपात भी दे रखा है। अगर 5,000 उनकी कुल बचत है, तो ये 4:1 में बांटते हैं ना, तो 5 की वैल्यू 5,000, तो 1 की वैल्यू 4,000, मतलब एक 4,000 बचा रहा है, 1,000 बचा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी प्रत्येक की मासिक आय निकालनी है। आय वाला रखो ऊपर और खर्च नीचे रखो। कितना, पहले वाला 4,000 बचा रहा है, दूसरे वाला 1,000 बचा रहा है, ठीक है। तो कितना आया, 1, वह 6 में से 5 गए, 1 आया। इधर कितना आएगा, 12,000 में से कितना जाएगा, 5,000। सही तो कर रहा हूँ? ये कितना बचा, 5,000, ये 12,000। सही तो है ना? 12 में से 5 गए तो 7,000। 7,000 तो पहले वाले की आय कितनी आ गई, 14,000, दूसरे वाले की 7,000। कोनो दिक्कत, समस्या, परेशानी नहीं हुई? अरे बोलो भैया, बोलो। चले आगे, आगे चले अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे। बेस्ट क्वेश्चन है आज का, सबसे बढ़िया क्वेश्चन आज का। क्या बोल रहा है, एक पेड़ पे कुछ तोते और कुछ कबूतर बैठे हैं, उनका अनुपात 7:9 है। 1 घंटे बाद 8 तोते उड़ जाते हैं और 6 कबूतर और 10 गोरियां वापस पेड़ पर आकर बैठ जाती हैं। अब तोते और कबूतरों का अनुपात 1:2 हो जाता है। भूल जाओ गोरिया आपकी, क्या वो स्पैरो नाम की कोई चीज भी आके बैठी है। किसको बोलना है, जो ये गोरिया है ना, गोरैया, गोरिया क्या, गोरैया, स्पैरोज जो है ना आपकी, उनको भूल जाओ। पहले तोते और कबूतर जो हैं आपके, पैरट एंड पिजन्स, पहले कितने हैं। अब पेड़, अब का पूछा है ना, अब पेड़ पे अभी का पूछा है, तो अभी का अनुपात लिखो पहले। अभी कितना है, 1:4। पहले कितना था, 7:9। देखो तोते तो क्या हो रहे हैं, तोते तो उड़ रहे हैं, 8 उड़ रहे हैं, मतलब -8। कबूतर 6 आ रहे हैं, मीन्स +6। तो यहाँ से अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट लगाऊंगा, 7 चौक 28, 28 में से 9 गए तो कितने बचे, 19। 19 की वैल्यू कितनी आएगी, 42 प्लस का 72, 72, 742। तो 19 की वैल्यू कितनी आई, कितनी आएगी, 114। अरे यही आएगी, गड़बड़ तो नहीं की ना कहीं? कहीं गड़बड़ तो नहीं की? इतना तो आना ही नहीं चाहिए। तो 1 मिनट में देख लेता हूँ, गड़बड़ तो नहीं की। अरे सही तो है, सही तो है भैया। मैं देख रहा था, क्योंकि ये नीचे वाला पहले मैंने जब सोल्व किया था, तो ये नीचे वाला मैंने ऊपर रख के किया था। अभी देख रहा हूँ कि यार वो वैल्यू क्यों नहीं मैच हो रही। तो सही तो है। ये कितनी बार जाएगा, 6 बार। अभी तोते कितने आ गए, अभी तोते कितने आ गए, अरे बताओ, अभी तोते आ गए 6, ठीक है। कबूतर कितने आ गए, 24 कबूतर आ गए।
पूछा क्या है, अभी पेड़ पे तोते और गोरैयों का अनुपात। अभी पेड़ पे तोते कितने हैं, 6 हैं। गोरैया कितनी आई थी, 10 आई थी। पहले गोरैया नहीं थी, अभी 10 आ गई। तो तोते तो ये हैं। और गोरैया की बात करें, 10 आ गई। 6 और 10 का अनुपात 3:5। ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया आपका, करेक्ट हो गया। कोनो दिक्कत समस्या? अरे बोलो भैया, कोनो दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होगी, बताओ। चले आगे, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। भैया बहुत क्वेश्चन हो चुके हैं ऐसा। ये आरडब्ल्यू में क्रॉस प्रोडक्ट मेथड पे ही है। पहले लड़के और लड़कियों का अनुपात 7:6, फिर 4 लड़के समूह में शामिल हो जाते हैं और 3 लड़कियां छोड़ देती हैं, तो अनुपात ये हो जाता है। तो समूह में शुरू में अनुपात याद कीजिए। सीजीएल 2019 में है, कर लोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विद्यालय में कुल संख्या 640 है। लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:3 है। विद्यालय में 30 और लड़कियों का नामांकन किया जाता है, तो विद्यालय में कितने लड़कों का नामांकन होना चाहिए ताकि लड़के और लड़कियों का अनुपात। अब देखो क्रॉस प्रोडक्ट से करेंगे ना इसको, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। मेरे को पता है कि 5 और 3 के अनुपात में 8 की वैल्यू 6400 दे रखी है, 1 की वैल्यू 80 आ गई। तो यहाँ से जो बॉयज हैं और ये गर्ल्स, तो 5 की वैल्यू 400, मतलब 400 बॉयज हैं और 240 गर्ल्स आ गई। अभी क्या पूछ रहा है, अगर 30 लड़कियां और शामिल हो जाती हैं, अभी लड़कियां कितनी होगी, 270, तो 14:9 हो जाता है। तो इस 9 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 9, ये आपके 270, तो 1 की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, 1 की वैल्यू क्या आएगी 30, तो 14 की वैल्यू क्या आएगी 420। मतलब बॉयज पहले 400 थे, अभी 420 हो गए, मतलब 20 लड़के ऐड हुए। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका, करेक्ट हो गया। सीधी सी सिंपल सी बात, कोनो दिक्कत, रॉकेट साइंस नहीं है। ये वाला क्वेश्चन करवा चुका हूँ। सीजीएल, चलो सीजीएल मेंस में आया तो एक और कर लेते हैं। सीजीएल मेंस में आया भैया, 2017 में, 17 फरवरी 2018 को आया। एक और कर लेते हैं ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। क्या बोल रहा है कि 50 लोगों ने कम आवेदन किया होता और 25 लोग कम चुने होते, तो चुने गए लोगों का अनुपात 9:4 होता। सिलेक्टेड टू अनसिलेक्टेड, ठीक है। एक तो सिलेक्टेड, एक अनसिलेक्टेड और एक टोटल है। सिलेक्टेड कितने हैं, 9, अनसिलेक्टेड 4, तो टोटल कितने होंगे, 13। दूसरे में बात करें, चुने गए और न चुने गए लोगों में 2:1, तो टोटल कितने होंगे, 3। अभी क्या पूछ रहे हैं, कितने लोगों ने आवेदन किया था मतलब पहले वाले। अभी हमें निकालना है एक तो टोटल और एक सिलेक्टेड से हमें मतलब है। क्यों मतलब है, क्योंकि जो वेरिएशन दिया गया है ना, वो टोटल आवेदन जो किया था और जो कम चुने गए, ठीक है ना, किसका है, लेस सिलेक्टेड। ठीक है, सिलेक्टेड और टोटल का दे रखा है। तो कितना आएगा, 13:9 आएगा। फिर कितना हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। और प्लस माइनस 25 लोगों ने कम आवेदन किया होता, मीन्स -25, और 25 लोग कम चुने गए होते। तो यहाँ से क्या आ गया, 26, और ये 27, तो एक की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, ये हो गया 100, तो एक की वैल्यू आ गई 25। पूछा क्या है, कितने लोगों ने कम आवेदन किया था, कितने लोगों ने आवेदन किया था, कितना आ गया, 25 × 13, कितना आ गया, 25 × 75, 5, 25 और 7 कितना हो गया, 32 आएगा ना, सही तो क्या है, 13 × 25। अरे टोटल ही तो पूछा है ना, टोटल पूछा है तो 25 × 75, फिर 7 बचे 25 और 7 32 हो रहे हैं, 325 आ रहा है। ये तो ऑप्शन में ही ना है, ये तो भैया ऑप्शन में ही ना है, कहीं गड़बड़ तो नहीं की हमने। 25 × 75, ये 100 बचा, ये 13 दूनी 26, 9 दूनी 27, यही आ रहा है, यही आ रहा है, हमरे तो यही आ रहा है। 1 मिनट में चेक कर ले रहा हूँ, 325 आ रहा है हमरे तो, और ये तो ऑप्शन में ही ना है। हो सकता है या तो ऑप्शन 375 की जगह 325 कर दिया हो। फिर भी एक बार लेट्स सी, चेक कर ले रहा हूँ, 2 मिनट का टाइम लगेगा, चेक कर ले रहे हैं।
क्योंकि भैया हम तो डक्कन है, हम तो क्वेश्चन पढ़ते ही नहीं है ना, हम तो क्वेश्चन पढ़ते ही नहीं है। अरे क्या दे रखा था, 50 लोगों ने आवेदन कम किया होता, चुने गए कम होते, तो अनुपात ये होता, ये बाद वालों का अनुपात था, ठीक है, हमने पहले रख दिया तभी तो गड़बड़ हो गई। दोबारा देखो, ये है सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड, कितना था 9 और 4 तो टोटल का 13। ये कब होता, बाद में होता, ये बाद में होता जब 50 लोग कम चुने गए होते और 25 लोगों ने कम आवेदन किया होता, तब ये होता, ठीक है। मेंस का क्वेश्चन है ना, तो घुमा दिया, मेंस के क्वेश्चन है, तभी तो मैं बोल रहा था इस क्वेश्चन को मेरे को लग रहा है कि कुछ ऐसा है। अब भी यदि चुने गए और न चुने गए लोगों का अनुपात ये था, मीन्स पहले वाला कितना था 2:1, तो टोटल कितने थे 3, अभी कितने लोगों ने आवेदन किया, तो पहले कौन सा ऊपर आएगा 3:2, ये टोटल और अनसिलेक्टेड की सिलेक्टेड की बात कर रहा हूं मैं। बाद में क्या हो गया 13:9, और कितने 50 लोगों ने, इधर 25 लोगों ने। अभी कर लो, एक की वैल्यू क्या आएगी, ये 13 को करोगे कितना आएगा 325 माइनस 9 को 4500, एक की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से 125, ठीक है, एक की वैल्यू क्या आ गई 125, तीन की वैल्यू पूछ रहा है, एक की वैल्यू 125 तो तीन की वैल्यू 3 इंटू 125, ये हो गया 375, दैट्स योर आंसर। क्वेश्चन के लैंग्वेज बढ़िया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है, कोनो दिक्कत समस्या नहीं होगी। फैन थोड़ा सा मैंने ऑन कर दिया है तो वॉइस में थोड़ी सी दिक्कत आई तो 2-4 मिनट फिर चलो बंद ही कर देता हूँ, देखते हैं लास्ट में। आई थिंक अभी वॉइस क्लियर आ रही हुई, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन अगेन मेंस में, यदि युद्ध से पहले सिपाहियों का अनुपात ये था, युद्ध के बाद 25 कप्तान और शहीद हो गए, तो कप्तान और सिपाहियों का नया अनुपात ये हो गया। ये तो भैया लल्लू क्वेश्चन है, कर ही लोगे, ठीक है। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात ये है, 5 छात्र और परीक्षा में बैठते और अनुत्तीर्ण होने वाले संख्या 2 कम होती। अभी क्या दिया गया है, एक तो जो क्या दिया गया है, पास और फेल का रेशियो दिया गया है, पहले कितना 25 और 4 है, तो टोटल कितने होंगे 29 होंगे। अभी क्या दिया गया, यदि 5 छात्र और बैठते टोटल होते और 2 छात्र कम फेल होते, तो उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण का रेशियो होता, यानी कि पास और फेल का रेशियो होता 22:3, मतलब टोटल होते 25। अभी क्या पूछा है, परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की कुल संख्या। तो देखो एक चीज, वेरिएशन किस में दिया गया है, वेरिएशन टोटल और फेल में दिया गया है। देखो फेल, अनुत्तीर्ण, फेल, जो फेलियर वर टू लेस ना, तो फेल और टोटल में दिया गया है, तो टोटल और फेल वालों का रेशियो हम लेंगे। टोटल कितने थे पहले 29, फेल कितने हुए 4, अभी टोटल 25, फेल कितने हुए 3। 5 छात्र और बैठते मीन्स 5 प्लस 2 छात्र कम फेल होते मीन्स 2 माइनस। अभी यहां से कर लो, ये 29 कितना हो गया, ये हो गया आपका 87 माइनस 100 की वैल्यू कितनी आ गई, ये 50 और ये 15, 65, मीन्स 13 की वैल्यू आ गई 65, तो एक की वैल्यू आ गई 5। पूछा क्या है, परीक्षा में बैठने वाले कुल छात्रों की संख्या कितनी है 29 इंटू 5, कितनी आ गई आपकी 9 5 45, फिर 4 बचा 145, दैट्स योर आंसर। कोनो दिक्कत समस्या नहीं, आगे चलें। अगला क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन रेशियो की जो बेसिक क्लास में बहुत हो चुके थे, ये वाला भी करवा चुका हूँ रेशियो की क्लास में, टीयर 2 में आया हुआ है क्वेश्चन, लल्लू क्वेश्चन है, ठीक है, कोई दिक्कत। ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए को 70 रुपए अधिक मिलते हैं, बी को 80 रुपए अधिक मिलते हैं, तो तीनों का हिस्सा ज्ञात कीजिए। कर लोगे, करवाऊं, अरे करवाऊं, अरे वैसे तो इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं, कैसे बताऊं, क्या ऑप्शन से बताऊं इसको, क्या बोल रहा है ए को बी से 70 रुपए अधिक मिलते हैं, तो देखो यहाँ पे ए को बी से कितने अधिक मिल रहे हैं, केवल 50 रुपए अधिक मिल रहे हैं, ऑप्शन गया। यहाँ पे 150 मिल गया, ऑप्शन गया। यहाँ पे 70 रुपए मिल रहे हैं, हो सकता है। यहाँ पे कितने अधिक मिल रहे हैं बी से, कितने हो गए 240 गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया।
सीधा सा, मुझे तो कुछ माथा-फोड़ी नहीं करनी पड़ी ना, ऑप्शन से ही हो गया क्वेश्चन। अरे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब इसमें देख लो, ये वाले भी कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। बी को सी से 80 रुपए अधिक मिल रहे हैं, सी को 100 मिल रहे हैं, तो बी को 180 मिल रहे हैं। डन, सेटिस्फाई। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया? करेक्ट। ऑप्शन से भी ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या है, अनुत्तीर्ण और उत्तीर्ण करवा चुका हूँ, ये वाला सेम क्वेश्चन करवा चुका हूँ। सीजीएल मेंस में है, 2022 में है, पहले भी नहीं 2022 में है, सेम क्वेश्चन करवा चुका हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अनुत्तीर्ण अनुत्तीर्ण 35 छात्र कम बैठते हैं, क्वेश्चन हो चुका है, करवा चुका हूँ बहुत क्वेश्चन आरडब्ल्यू में, घर पर जाके करना, सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। 432 छात्रों के एक विद्यालय में लड़कियों लड़कियों का संख्या का अनुपात 5:4 है। कुछ नए लड़के प्रवेश करते तो लड़कों की संख्या 12 बढ़ जाती है। उन लड़कियों लड़कियों का अनुपात 7:6 में बदल जाता है। कितनी लड़कियों ने प्रवेश किया होगा? ऐसा क्वेश्चन करवा चुका हूँ वैसे तो। अरे करवा दिया कि नहीं करवाया? बोला भैया, कर लेते हैं फिर भी। 432 टोटल थे, किस रेशियो में? 5:4 में। तो ये 9 की वैल्यू है, तो 1 की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? 9 से कितनी आ जाएगा? 9 चौक 36, कितना बचे? 7 9 अंडे 72, 1 की वैल्यू 48। तो 5 की वैल्यू कितनी आएगी? 5 इंटू 48, इसको 5 से करेंगे 40, 240 आएगी। 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? 8 चौक 32, फिर 3 बचा 16, 3 19, 192। अभी क्या बोल रहा है कि लड़कों की संख्या 12 बढ़ जाती है, मीन्स ये कितनी हो जाती है? 252। 252 किसकी वैल्यू है? 7 की वैल्यू। 7 की वैल्यू 252, तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से? 7 21, फिर 4 बता 36, तो 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 216। मीन्स अभी लड़कियां कितनी हो जा रही है? 216। कितनी बढ़ रही हैं? 8 और 16, 24 लड़कियां नहीं आ गई। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया? करेक्ट हो गया। ऐसा क्वेश्चन करवा चुका हूँ, दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, आरडब्ल्यू में करना। ये हीरे वाला क्वेश्चन हो चुका है। अरे हो चुका है ना हीरे वाला क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन करवा चुका हूँ, फिर भी देख लो एक बार। क्या बोल रहा है? 3 हिस्सों में टूट जाता है, 2:3:4, तो टोटल इनका वेट कितना रहा होगा? 7 और 2 9। अभी क्या बोल रहा है? वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, मीन्स वही प्राइस किसके? वेट स्क्वायर के। इसका स्क्वायर करूंगा 4, इसका किया 9, इसका किया 16। तो यहाँ से अगर इस टुकड़ों को बेचूंगा तो टोटल वैल्यू कितनी मिलेगी मुझे? 20 और 29, 29। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 81। लॉस कितने का हो रहा है मुझे? लॉस कितने का हो रहा है? 52 का। 52 का लॉस हो रहा है, तो 52 की वैल्यू दे रखी है 52,000। एक की वैल्यू आ गई 1,000। पूछा क्या है? हीरे की प्रारंभिक कीमत, तो 81,000। ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया? करेक्ट। सीरियल प्री 2022 में है। अगला क्वेश्चन, दिल की भावना है भैया, क्या बात है, दिल की भावना 1:2:3:4 में टूटती हैं, इनकी कीमत वर्ग के विक्रमानुपाती टूटे गए दिल पे 700 रुपए का नुकसान होता है। वाह, दिल पे भी नुकसान हो रहा है, बोलो भैया, क्या ही जमाना आ गया। इसमें 1 2 3 और 4 में टूटती हैं हमारे चुन्नू भैया की, जो हार्ट जो है ना ब्रोकन होता है। टोटल कितना रहा होगा? 10। अगर वर्ग के अनुपात अनुक्रमानुपाती मीन्स 1 की वैल्यू 1, 2 की वैल्यू 4, 3 की वैल्यू 9, 4 की वैल्यू 16 और 10 की वैल्यू 100। तो यहाँ से कितना आएगा? 30, यहाँ से 100। तो कितने का लॉस हुआ? 70 का। 70 की वैल्यू 700, 1 की वैल्यू 10। तो पूछा क्या है? प्रारंभिक कीमत तो 100 थी अपने अनुसार, 1 की वैल्यू 100, तो 100 की वैल्यू 1000। ये 1000 रुपए है तुम्हारे दिल की कीमत, बड़ा ही सस्ता दिला तुम्हारा, हर कोई तोड़ के जा रहा है 1000 रुपए है तो। अगला क्वेश्चन ये रहा, करो भैया। ऐसे क्वेश्चन करवा चुका हूँ बहुत सारे आरडब्ल्यू में, ठीक है, कोनो दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होगी। ये वाला क्वेश्चन प्रारंभिक कच्चे माल का 3 गुना है, ये क्वेश्चन बढ़िया है, ये क्वेश्चन करो। पॉज करो वीडियो को और ये वाला क्वेश्चन करो, तब तक हम पानी पी लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन करो भैया। पहले मुझे इस क्वेश्चन को करवाने से पहले एक और चीज समझानी पड़ेगी, चुन्नू भैया को बुलाना पड़ेगा।
चुन्नू भैया को अभी ठेकेदार बनाया था, ठीक है? ठेकेदार बनाया था, चुन्नू भैया के पास कोई ना कोई फैक्ट्री होगी। ये मान लो चुन्नू भैया की फैक्ट्री है। इस फैक्ट्री में कुछ भी सामान बन रहा है, कोई भी सामान बन रहा है, मान लो कि बिस्किट चुन्नू भैया बना रहे हैं। चुन्नू भैया बिस्किट बना रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं कि चुन्नू भैया अगर बिस्किट बना रहे हैं, तो बिस्किट के लिए जो आटा चाहिए वो भी चुन्नू भैया खुद ही बना रहे हैं, नहीं ना? आटा कहीं से मंगा रहे होंगे? आटा मंगा रहे हैं, आटा को प्रोसेस कर रहे हैं, उस पे काम कर रहे हैं और चुन्नू भैया कोई बिस्कुट बना दे रहे हैं, ठीक है? तो चुन्नू भैया क्या कर रहे हैं? बिस्कुट बना रहे हैं, बिस्किट बना रहे हैं, तो एक तो आटा और एक खुद का काम करके बिस्कुट बन रहा है ना? मीन्स चुन्नू भैया यहाँ से कॉस्ट निकालेंगे। मान लो कि चुन्नू भैया को ₹10 का आटा आता है और अभी हमने देखा था कि चुन्नू भैया ठेकेदार है, तो चुन्नू भैया के पास लेबर भी है। मान लो ₹5 लेबर की लग रही है। भई खुद का भी तो बनाने का, मशीन का, अंदर का खुद का भी तो जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो आती है ना। तो ₹10 तो चुन्नू भैया का आटे का, ₹5 ₹15 की आ गई, प्राइस आ गई, ठीक है? यही चीज़ यहाँ पे लगानी है। क्या बोल रहा है? कच्चे माल का 3 गुना, प्रारंभिक मूल्य कच्चे माल का 3 गुना है, ठीक है? कच्चे माल की कीमत 5:12 के रूप में बढ़ जाती है। प्रारंभिक मूल्य 6 है। तो मुझे एक बात बताओ, इसने क्या बोला? प्रारंभिक मूल्य, पहले तो प्रारंभिक मूल्य किसके बराबर होगा? कच्चे माल प्लस आपका जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के बराबर होगा। ये तो चीज़ें समझ में, प्राइम कॉस्ट है, प्रारंभिक मूल्य, ये तो हिंदी में वैसे गलत लिखा हुआ है, इंग्लिश में करते हैं। जो आपकी प्राइम कॉस्ट है वो क्या होगी? एक तो रॉ मटेरियल प्लस होगा आपका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के बराबर होगा, ठीक है? तो यहाँ पे एक चीज़ मुझे बताओ, हमें दी गई है कि जो प्राइम कॉस्ट है ना वो ₹6 है। प्राइम कॉस्ट अगर ₹6 है, तो रॉ कॉस्ट कितनी होगी? वो मुझे बता दो। क्योंकि एक चीज़ देखो यहाँ से, रॉ कॉस्ट का 3 गुना है, तो अगर ये ₹2 था तो तभी तो 3 गुना रहा होगा। तो रॉ कॉस्ट अगर ₹2 है 6 में से, प्राइम कॉस्ट क्या आ गई? ₹4। अभी क्या बोल रहा है कि कच्चे माल की कीमत 5:12 में बढ़ जाती है। मीन्स पहले 5 थी, अभी 12 हो गई। 1 की वैल्यू बढ़ेगी 12/5, तो हमारी तो 2 थी ना रॉ कॉस्ट की, इंटू 2, ये कितनी हो गई? 24/5 कितनी आ गई? 4.8 आ गई। मीन्स अभी जो रॉ मटेरियल है वो ₹4.8 का हो गया और जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो 4:5 में बढ़ जाती है। मतलब पहले 4 थी तो अभी 5, तो पहले 4 ही थी तो अभी 5 हो जा रही है। तो मुझे एक चीज़ बता दो, यहाँ से जो टोटल प्राइम कॉस्ट आएगी वो कितनी आएगी? 9.8। यही तो पूछ रहा है। अरे यही तो पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया? करेक्ट हो गया। चुन्नू वाला समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बताओ। आगे चलते हैं। आगे क्या चलते हैं? आगे खत्म? आगे खत्म। चीज़ें समझ में आई कि नहीं? तो आज के लिए इतना ही। कल करेंगे कॉइन वाले क्वेश्चन। जो कॉइन वाले क्वेश्चन है ना वो कल करेंगे। कल की क्लास लास्ट क्लास रहने वाली है रेशियो की, ठीक है? कोनो दिक्कत समस्या नहीं होगी। इनका जो भी पीडीएफ वगैरह है वो टेलीग्राम पे मिल जाएगा। दोनों सिंपल वाली पीडीएफ और एनोटेशन फाइल दोनों मिल जाएंगी। दिक्कत आप समस्या आपको होनी नहीं चाहिए। तो मिलते हैं कल की क्लास में। टिल एंड जय हिंद, जय भारत।